मैं मोदी जी की जगह पे हूँ और कहूँ कि जी। इमरान साहब कैसे हैं और भारत कब आ रहे हैं आप? देखें, मैंने बड़ी मर्तबा ये कोशिशें की हैं। अब आपको जैसे पता है मोदी साहब की, मैं पहले भी कई बार हिंदुस्तान आ चुका हूं और बड़ा प्यार मिलता है मुझे। लेकिन जिस तरह का वाकया इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, तुम ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। मैं तो मोदी पहले ही आपसे कहता हूं, आप कैसे भी करके आपको मेरी जान बचानी है। देखें, तो आप जब वजीर आजम थे तो तब तो आप भारत आए नहीं हैं, तो अब इस मुश्किल वक्त में लेकिन मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब आए आप भारत, कौन रोक रहा है आपको? देखें, मैंने कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया है कि आपके ये जो ताल्लुकात हैं पड़ोसी के साथ में होना बड़ा जरूरी है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। दोस्तों, पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को तो आप जानते ही होंगे। अक्सर आपने चीमा को जियो पॉलिटिकल पर चर्चा करते सुनी होगी। लेकिन आज चीमा साहब इमरान खान के कॉमेडी और लाहौर के जमान पार्क में उत्पात से इतना दुखी हुए कि वे इंडिया से नए इमरान खान ढूंढ लाए हैं। चौंकिए मत, ये इमरान खान है भारत के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जय विजय सचान। वही जय विजय सचान जो कपिल शर्मा के मंच पर अक्सर दिख जाते हैं। जय विजय सचान कॉमेडी और मिमिक्री के मास्टरपीस हैं। पीएम मोदी से लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री करते हैं। ऐसी मिमिक्री कि कोई असली और नकली में भेद नहीं कर पाता। सचान का जन्म उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुआ था। उनके पिता रणधीर सिंह एक फ़ोटो स्टूडियो और ऑप्टिकल शॉप चलाते हैं, जबकि माँ संगीता सचान एक ब्यूटिशियन है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कमर चीमा पीएम मोदी बनकर इमरान खान बने सचान से दिलचस्प सवाल कर रहे हैं और जय विजय सचान बिल्कुल इमरान खान की तरह हाव भाव में बात कर रहे हैं। मिमिक्री ऐसी कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो देखिए ये आगे का वीडियो। मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा जी। तो आप नया पाकिस्तान, तो क्या वो तो पुराना पाकिस्तान भी नहीं रहा। आप तो आईएमएफ कर्जे नहीं दे रहा और आप जो है वो सड़कों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली बड़ा आइसोलेट हुआ पड़ा है? भारत जो है वो खित्ते में उसका असर रसूख बढ़ गया है। तो इमरान खान, आपके पास क्या रेसिपी है पाकिस्तान को इस मुश्किल दलदल में निकालने के लिए? देखें, मैंने इस मसले में, मेरे जो लोग हैं, मैंने उनसे बातें की। उन्होंने मेरे को बड़ा कमाल का एक उन्होंने मुझे आइडिया दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने आईएमएफ से बिल्कुल भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है, हिंदुस्तान के किसी भी एक स्टेट में जाना है और वहां पे ये जो इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, उन कॉलेज के बाहर पे, वो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, पान की टपरियों में जो इंजीनियरिंग करने वाले ये जो लड़के हैं, इनका जो उधार पड़ा हुआ है, अगर आप कैसे भी करके आपने वो उधार निकलवा लेना है, हमारा रातों रात हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाना है जी। हमने हमने कोशिशें जारी रखनी है और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को वापस उसी मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। तो इमरान खान साहब ये बताएं कि भारत के अवाम ने तो मोदी जी को 2 दफा चुना, आपको क्यों एक टर्म में ही निकाल दिया गया? आप देखें, ये शहबाज शरीफ, ये बिला वजह बुलावल, ये मेरे पीछे इस कदर पड़े हुए आप देखें यार, ये कह रहे हैं कि मैंने वहां से पोशे खाने से ये जो मुझे तोहफे मिले गवर्नमेंट को, मैंने वो बेच दिए।
वो एक खुदा का वास्ता है यार, आपने कम से कम इल्जामात तो अच्छे लगाने हैं। बड़ी बदनामी होती है। हमने इन चोर लिटोरों की ये जो गवर्नमेंट है इसको गिरा के वापस से हमने अपने कदम जमाने, और ये जो हमारे इस वक्त जो करप्ट हुआ पड़ा है ये जो पूरा मुल्क, हमने इसे दोबारा खड़ा करना है। देखिए बड़ी संजीदा बात है, आपने समझना है। और मैं अक्सर यही बोलता हूं, कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब, आप तो उस तोशाखाना से बड़े बड़े तोहफे लेके उड़े, खाना काबा वाले डायल वाली घड़ी ले गए, उसके बड़े महंगे दामों बेचा, तो फिर लोग बातें तो आपको करेंगे। आप दूसरों को इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपने खुद भी तो तोहफे वहां से बेदर्दी से बेचे और अपनी जेब में डाले। अब देखें यार, आप कभी कदार बड़ा वो घड़ियां बड़ी कमाल की थी। देखें, आप एक बात समझे, ये इल्जामात जो है मेरे पर बड़े गलत लगाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं मैंने भैंसें बेच दी। बताइए यार, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े जो इन लोगों ने, या बड़े बड़े इन लोगों ने दूसरे मुल्कों में ये जो सब बना के रखी है बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें, मैंने इनको बेचना है। लेकिन मैं अपने मुल्क का मैं बुरा नहीं चाहता हूं, आप ये बात समझे। देखें, ये बात मेरी आवाम समझती है। मैं चीमा साहब आपको एक बात बड़ी गारंटी से बोलता हूं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, आपको आप एक भी बाशिंदा लेकर आए जो ये बोले कि इमरान अपने मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। ये मेरे पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं बड़ी बेवजह बात है, ये सब झूठ है। आपने बिल्कुल भी ये फालतू की बातें नहीं सुननी है। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं, ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लेकिन इमरान खान, आप हालात तो तब ठीक कर सकें जब आप पावर में आए, लेकिन आपको लगता है कि अवाम आपको दोबारा पसंद करते हैं और आपको वोट दे के पावर में लेके आएंगे? देखें, इस वक्त ये जितनी भी हमारी इस वक्त हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है, ये मेरे पीछे पड़े हैं और ये बड़ी कोशिशें करेंगे कि ये इलेक्शन नहीं हो पाए, मैं कैसे भी जेल चला जाऊं, ताकि ये अवाम के बीच में एक जो अवाम का मुकद्दर बदल सकता है उसे अपना लाने दें। लेकिन मैंने एक बड़ी कमाल की तरकीब, एक मेरे हिंदुस्तान के एक मेरे बड़े मुअज्जिज दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि इमरान साहब, हमारे हिंदुस्तान का एक तरीका है, आपने उसे फॉलो करना है। जैसे हिंदुस्तान में बस की सीटें होती हैं, आदमी बैठने से पहले उधर पे रुमाल डाल देता है। इस बार मैं जो सियासत की गद्दी है, मैंने अपना वहां पे रुमाल डाल देना है और मैंने उस पर हक जमा लेना है। बिल्कुल यही करना है मुझे। इमरान साहब, आप वजीर आजम तो बने, लेकिन आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे भारत में, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, वो इलेक्शन भी हार गए आम आदमी पार्टी से, उनकी सियासत भी खत्म हो गई। तो आपका तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बुरे बुरे हालात है, लेकिन सिद्धू साहब को भी आपने परेशान कर दिया, तो सिद्धू साहब से दोस्ती बरकरार है? देखें, ये बड़ी अंदर कैसी बात है। देखें, हम क्रिकेटर हैं। देखें, मैं जब कप्तान था और मैं इस क्रिकेट के हवाले से हमारे दोनों मुल्कों के बीच में बड़ी कमाल की हमारी दोस्तियां रही हैं। सिद्धू साहब से हमारा बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन जैसा कि आपने पता है, अभी सिद्धू साहब ने पहले मोदी की गवर्नमेंट छोड़ी, बाद में वो दूसरे पाले पे चले गए, अब दूसरे पाले पे भी उनकी पालादारी हो रही है। अब देखें कैसे भी वो मसला इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा और सिद्धू हमारे बाहर आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और
अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों